हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके का और 25 क्वेश्चन साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, यह क्लास जो होता है हमेशा रोज़ शाम 7 बजे, रोज़ जो है शाम में 7 बजे क्लास चलता है। ठीक है, तो अगर आप इस और ये बता दें कि यह PDF भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा 92 62 77 2105 पे मैसेज करके। ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में ये PDF मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास पर स्टार्ट करते हैं। यह क्लास हमेशा जो है रोज़ शाम 7 बजे चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पे क्लास चलता है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है? बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत की बात करें तो ताप विद्युत हो जाएगा। ठीक है, बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत हो जाएगा ताप विद्युत। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 5, 6, 7, 8। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? छठा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 पड़ोसी देश है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तीसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली, सतपुड़ा, दक्कन, विंध्याचल। सही जवाब हो जाएगा अरावली। यह जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत की। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? याद रखना आपको, पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? पांचवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? छठा का याद रखना आपको, जमुना नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमुना नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? किसके बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? तो याद रखना आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो कि 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था। कहाँ? 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पोखरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तलवंडी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा। तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो है सिनेमा से। ठीक है, सिनेमा से ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे? बताइए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसीलिए वैसे क्वेश्चन को शामिल कर लिया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में सबसे पहले तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया था, डिगबोई। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? कौन जो है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? 13 का सही जवाब हो जाएगा, गरीबी रेखा का निर्धारण करता है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो है वो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? आपको आंसर याद रखना है 1 अप्रैल 1951 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1950, 1956, 1964। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था?
तो आपको याद रखना अकबर का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी कमरकोट में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जामा मस्जिद का निर्माण हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हम लोग, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे बताइए? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आगे चलते हैं, इस पीडीएफ को लेना है तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 92 6277 2105। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे और वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ था? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1773 में। आगे चलते हैं, भारत में डाक व्यवस्था कब का सूत्रपात कब हुआ? भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ था? 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1853। भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था। भारत में, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत में, अगर विश्व में रहता तो आंसर इसका अलग हो सकता था। ठीक है, लेकिन भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात 1853 माना जाता है। आगे चलते हैं, 1853 यहीं 1854 भी कहीं कहीं होता है। ठीक है, कहीं कहीं ये जो क्वेश्चन है 1854 में भी रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात तो 1853 या फिर 1854 आपको लगाना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में सूती कपड़े की मिल कब और कहाँ खुली? सूती कपड़े की मिल जो है सबसे पहले कब और कहाँ खुली थी? बम्बई 1853 में। भारत में सबसे पहले सूती कपड़े की मिल खुली थी 1853 में मुंबई में। आगे चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1908 या 1909। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 में। आगे बढ़ते हैं, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44। ठीक है, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी है? 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44। आगे चलते हैं हम लोग, सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है? सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है? 24, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। आगे चलते हैं, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम, जादूगोड़ा, खेतड़ी, कोडरमा। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जादूगोड़ा में पाया था भारत में यूरेनियम। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन जो है जीके का पढ़ लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग 25 क्वेश्चन जो है साइंस का पढ़ेंगे। ठीक है, यह पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। उस जो नंबर दिए उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में जोड़ देंगे, ग्रुप में ही मिलता है। चलिए, साइंस का पहला क्वेश्चन है कि गेहूँ का खाया जाने वाला भाग, कौन सा भाग खाया जाता है? इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ का क्वेश्चन है पहला कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग क्या होता है? तो भूर्णपोष होता है। ठीक है, भूर्णपोष खाया जाता है। गेहूं का खाया जाने वाला भाग भूर्णपोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इंडोकार्प, मिसोकार्प, थैलम या फिर संपूर्ण फल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टमाटर का हम लोग संपूर्ण फल को ही खा जाते हैं। टमाटर का खाने योग्य भाग होता है संपूर्ण फल। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं टमाटर का यहाँ पे है। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घटता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो क्या होता है? वो एक घटता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए, पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे चलते हैं, सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो पांचवा का ये हो जाएगा वाष्पीकरण। पांचवा का ये हो जाएगा वाष्पीकरण। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थों को स्वतः मिलना, दो विभिन्न पदार्थों को के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसरण कहलाता है। ठीक है, विसरण। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। छठा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 60% होता है। ठीक है, 70%, 60% ऑक्सीजन का तत्व जो होता है वो मानव शरीर में। ठीक है,
वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की जो गति होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? 8वां का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। 8वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपिन का कारण होता है। लाइकोपिन का कारण टमाटर में लाल रंग होता है। ठीक है, इसी तरह का देखिए डीएलएड में जो है इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, बार बार आपसे बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं फिगर में भी यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल की। ठीक है, लगभग जो है 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? देख सकते हैं फिगर दिया गया है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेक्टिफायर द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? 15 कौन बताएगा? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैसों के दाब का। ठीक है, गैसों के दाब के मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे लगाना आपको। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी। ठीक है, चलिए। पोवाक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। आप इन तीनों का वैज्ञानिक नाम जो है कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन बताते हैं इसका आंसर। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? 18 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हृदय। हृदय जो है हमेशा चलते रहता है, कभी भी विश्राम नहीं करता है। जिस दिन हृदय रुक गया समझ लीजिए कि काम खत्म। ठीक है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है? हृदय हो जाएगा, दिल। मनुष्य की हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। मनुष्य की हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है? प्रति मिनट। सही जवाब हो जाएगा 72। ठीक है, जो गति होता है हृदय की वो कितना होता है? 19 का ऑप्शन नंबर बी 72 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कैसी ऊर्जा होती है? केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, या फिर कोई नहीं? 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ऊर्जा होता है। 21 का है, अकीय गैसों की खोज किसने की थी? अकीय गैस, अकीय गैस की खोज किसने की थी? तो आपको आंसर लगा देना है रैमेजे ने। रैमेजे ने अकीय गैस की खोज की थी। वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुधिर को, रक्त को। ठीक है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो प्रभावित करता है रुधिर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पे की? बताइए, हथेली पर, तलवे पर, धड़ पर या फिर सिर पर? मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तलवे पर। ठीक है, देख सकते हैं फिगर में आप, यहाँ पे की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेंटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ऑक्टेन हो जाएगा, ऑक्टेन। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका क्या उदाहरण है?
दूध को दही के रूप में खट्टा करना, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रीकरण का, एस्ट्रीकरण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 25 क्वेश्चन वो साइंस के भी पढ़ लिए हैं। पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा 92 577 2105 पे आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, थैंक यू।